साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों उन सभी मेरे दोस्त को ढेर सारी बधाई जिन्होंने बीएसएससी इंटरमीडिएट लेवल का फाइनली उनका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है। इसलिए मैं बार बार उनको शुक्रिया अदा करती हूँ, उनको कंग्रेचुलेशन करती हूँ, क्योंकि ये दुनिया उगते हुए सूरज को ही तो फिर आपके पास ज़्यादा मेरिट है, मुझे मालूम है, बट आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ये जो हमारा समाज है उसमें आपका वैल्यू ज़ीरो है। तो आप ऐसा मत सोचो। देखिए मेरा वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, बड़ा सा हो जाता है, क्योंकि संक्षिप्त में कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी चीज़ों को। तो 27 जुलाई को एक ही ऐसा मानव है, उनको मानव ही कह सकते हैं, दिलीप जी, जो कंटिन्यू बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। जो चीज़ें बीएसएससी को सोचनी चाहिए थी, जो चीज़ें पॉलिटिशियन को सोचनी चाहिए थी, पॉलिटिक्स में जितनी भी पार्टी है बिहार में कार्यरत, उनको सोचना चाहिए थी, वो दिलीप कुमार जी सोचते हैं सिर्फ। क्योंकि आप सभी ने उन पर भरोसा किया है और वह आप सोच नहीं सकते हैं कितना निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। मुझे तो मन करता है दिलीप जी का बायोग्राफी लिख दूं। खैर कोई बात नहीं, वक्त का इंतज़ार है। लेकिन साथियों 27 जुलाई को दिन में 11 बजे बीएसएससी ऑफिस में आप सभी लोग आए। जो लोग 1778 कैंडिडेट की परेशानियों को समझ रहे हैं, या फिर जो लोग असफल हैं, 13,120 पोस्ट आज तक के इतिहास में बीएसएससी ने हमेशा एक अलग तरीके का इतिहास लिखा है, ये रिकॉर्ड रहा है और ये चीज़ें गिनीज वर्ल्ड बुक में नोट होनी चाहिए। लेकिन ये सबसे बड़ी अद्भुत कार्य किया है कि 13,120 पोस्ट के रहते हुए मात्र 11,329 कैंडिडेट को लिया गया। ये बिल्कुल अद्भुत है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि जितना पोस्ट रहे और उससे कम का सिलेक्शन हो। एटलीस्ट आपको मैं बता दूं, चेन्नई डिवीज़न की मैं बात कर रही हूँ, चेन्नई तमिलनाडु की। यहाँ पे रेलवे की वैकेंसी आई थी ग्रुप डी की। आपको मालूम है वहाँ पे जितने भी कैंडिडेट, यहाँ पे इतनी अधिक संख्या में वैकेंसीज थी एंड जितनी भी कैंडिडेट सिर्फ़ और सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए आए थे, चाहे किसी भी स्टेट से आए हों, यूपी से, बिहार से, राजस्थान से, असम से, हरियाणा से, दिल्ली से, जे.एंड.के से, मतलब किसी भी कैंडिडेट स्टेट से आए हों, ऑल सिलेक्टेड हो चुके थे। क्यों आपको मालूम है? क्योंकि वो जो सीट थी ना वो फुलफ़िल नहीं हो पा रही थी। और उन्होंने कितना मार्क्स गेन किया वो नहीं, मतलब जो 5, मैं ऐसे स्टूडेंट से का मैं साक्षात्कार दे दूँगी आपको वीडियोज़ में, जिनका मात्र 5 नंबर था और वो अभी कार्यरत है चेन्नई डिवीज़न तमिलनाडु में। लेकिन ये बीएसएससी गवर्नमेंट की इस तरीके का जो कारनामा है, किस तरीके से उनको कुछ कहा जाए। लेकिन अब वो वक्त नहीं रहा है। बीएसएससी सचिव एंड बीएसएससी अध्यक्ष महोदय को इस विषय पे ज़रूर विचार करने की ज़रूरत है, पुनर्विचार करने की ज़रूरत है और इस परंपरा को बदलने की ज़रूरत है। कई सारे दिग्गज लोगों से मेरी बातें हुई जो ऑलरेडी बीएसएससी ऑफिस में कार्यरत हैं, उनसे मैं बात की। उन्होंने सिर्फ एक ही बात कहा कि कोई ऑप्शन ही नहीं है कि फिर से ये चीज़ें की जाए, और ऐसा हुआ ही नहीं है। लाख लोग आवाज़ उठाए, लोगों का काम है आवाज़ उठाना, लोगों का काम है आंदोलन करना, लेकिन कुछ भी होने को नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा हमारा विश्वास है और आप भी भरोसा रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए। जो 27 जुलाई को आंदोलन हो रही है बीएसएससी ऑफिस में, आप सब लोग आएँ और दिलीप जी का सब लोग साथ दें, क्योंकि वो एक ऐसा इंसान है, अकेला इंसान है, जो हमेशा से विद्यार्थियों के पक्ष में काम किया, हमेशा से विद्यार्थियों की बातों को सुना। आप व्यक्तिगत रूप से उनसे जब भी मिलेंगे आपको ऐसा आभास होगा। तो बस वही एक ऐसे इंसान है। बाकी तो लालू यादव का बेटा जी को जानते ही होंगे, तेज प्रताप एंड तेजस्वी यादव। अगर उनको इतना ही आप बिहार के बारे में सोच है तो वो 27 जुलाई को बीएसएससी ऑफिस के गेट पे आ जाए।
मैं इस वीडियो के माध्यम से कहती हूँ, हो सकता है ये वीडियो वायरल भी हो जाए, मैं उनको चैलेंज करती हूँ कि वास्तव में सर अगर आप बिहार के भविष्य की बात करते हैं और बिहार की चीज़ों को सुधारने की बात करते हैं, आप 1778 कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट दिलवा दीजिए। 1778 कैंडिडेट को आप इनको जो पोस्ट है वो दिलवा दीजिए। एंड जो 1500 से 2000 ऐसे सीट हैं जो वैकेंट जाने वाली है, वो इसीलिए क्योंकि 8 साल से ये भर्ती प्रक्रिया चली आ रही है और फाइनली 8 साल में कई सारे कैंडिडेट हैं जो दूसरे जॉब में जा चुके हैं, दूसरे जॉब में जा रहे हैं, जानबूझ करके इस नौकरी में नहीं ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो आप इन बच्चों को बचाइए और आप इन बच्चों को, आप इन बिहार के युवा पीढ़ियों को, बिहार के भविष्य के बारे में सोचिए। निश्चित रूप से अगर ये क्रेडिट आपको चली जाएगी। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सर कि प्लीज़ आप आ जाए। 27 तारीख को सभी लोगों ने, छात्र नेता दिलीप जी हैं एंड कई सारे कैंडिडेट जो निश्चित रूप से आ रहे हैं 27 जुलाई को दिन में 11 बजे बीएसएससी ऑफिस के बाहर। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होगी सर और प्लीज़ आप आएँ और निश्चित रूप से आप लोगों के पक्ष, आप लोग के हाथ में ये सारी चीज़ें हैं। मैं मेरी जो एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग मैं काम कर रही हूँ, लेकिन विधानसभा में जाके आप बोलते हैं, आपकी बात को सुना जाता है। तो प्लीज़ आप आएँ और निश्चित रूप से सारे लोग आपके शुक्रगुजार होंगे। ये बहुत बड़ा काला अक्षर है। बीएसएससी 8 साल तो लगाया ही, प्लस अगर ये इतिहास अगर दर्ज हो जाए कि 1778 कैंडिडेट को पुनः ज्वाइनिंग करवाई जाए एंड जो 2000 कैंडिडेट जो वेटिंग, जो सीट वैकेंट जा रही है, 1500 से 2000 कैंडिडेट का वेटिंग लिस्ट दिलवाइए। एंड उसमें से भी अगर सेकंड मेरिट लिस्ट, वेटिंग लिस्ट आए, उसकी भी व्यवस्था करवाइए। और बीएसएससी ऑफिस, बीएसएससी की जो ट्रेडिशन, इसको ख़त्म कीजिए। लोगों के मन में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ बैठे। मैं इतने बड़े पोस्ट के व्यक्ति से बात की जिनका मैं नाम नहीं ले सकती हूँ, लेकिन मैं इनडायरेक्ट रूप से आपको मैं बताती हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ उनका एक ही शब्द था कि ऐसा होता ही नहीं है कि आपको ले लिया जाएगा, अयोग्य है तो अयोग्य है। अरे भाई, ऐसे कैसे हो सकता है? 13,120 पोस्ट है, उसमें आपका कैसे अयोग्य हो सकता है भाई? आप अपनी जो वैकेंसीज निकाली है उसमें उसको फुलफिल नहीं किया गया है, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, इट्स एंड एवरीथिंग क्लियर है। तो ये कोई भी तरीका नहीं है आपको इस तरीके से अन्याय करने का, और आप न्याय ज़रूर कीजिए। ये किसी न किसी छात्र का आंसू बोल रहा है सर, और निश्चित रूप से आपको इन सारे कैंडिडेट का, आप सभी को बहुत बहुत ऊर्जा प्रदान करेगी इस बार, अगर आप सभी लोगों ने मिल करके इन छात्रों को पोस्ट दिलवाई। तो बाकी बात तो मैं आप सभी से यही कहूँगी कि अभी बीएसएससी CGL 3 आ रहा है, इसमें एग्ज़ाम डेट कभी भी डिक्लेयर हो सकता है। आप ये इस पे मत बैठे रहिए कि आपका एग्ज़ाम डेट अभी नहीं आया है और आप इस तरीके से आपका 1778 कैंडिडेट की जो बातें हो रही है उस पर सब सारे लोग लगे हुए हैं, उस पर भी लगे, लेकिन एटलीस्ट जो आपका सेट प्रैक्टिस है वो मत छोड़िए। मैथ रीजनिंग पूरा बनाइए, भरपूर बनाइए। एक टारगेट रखिए कि आज 50 मैथ बनाना है तो बनाना है, 50 रीजनिंग बनाना है तो बनाना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑफ साइंस 50 क्वेश्चन करना है तो करना है। करेंट अफेयर्स से अपडेट रहिए, न्यूज़ सुनिए। मैं आप सभी से कहूँगी कि जो गवर्नमेंट न्यूज़ होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट न्यूज़, वो सारे के सारे सुनिए, उसको फॉलो कीजिए, अपडेट रहिए। आप एक मानव होने के नाते मैं आप सभी को कहूँगी, अभी सभी के पास मल्टीमीडिया सेट है, आप सब लोग गलत न्यूज़ में इन्वॉल्व ना रहे। ये नहीं कि कोई भी न्यूज़ देखने लगे। आज तक, जी न्यूज़ एंड बहुत सारे न्यूज़ है, आप अगर चाहें तो संसद TV देख सकते हैं।
और क्योंकि उससे आपको जीके का कलेक्शन, मैं बुरा ही नहीं करती हूँ किसी भी नेशनल चैनल को, लेकिन इतना बात ज़रूर कहती हूँ कि जिससे आपको फ़ायदे हो। आप एक कैंडिडेट हैं, प्लस आपको जो चीज़ें हैं, आपको बस एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं, मसालेदार चीज़ें को नहीं पढ़ना है, आपको उन चीज़ों को ही लेना है जो आपके लिए आवश्यक हो। एंड न्यूज़ के लिए अगर पैसे नहीं भी हो, फिर भी फ़ोन्स में बहुत सारी न्यूज़ आप अपडेट कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। और अगर पॉसिबल हो तो आप हिंदुस्तान ही ले लीजिए। द हिंदू पढ़ने, कई सारे लोगों का लैंग्वेज प्रॉब्लम है, वो पढ़ नहीं पाएंगे, नहीं तो वन ऑफ द बेस्ट न्यूज़ पेपर है द हिंदू। एंड जो दैनिक जागरण हो गया, हिंदुस्तान हो गया, कोई भी सस्ती रेट में भी अगर कोई न्यूज़पेपर मिल रहा है, उससे आप सब लोग अपडेट रहिए। और BSSC CGL 3 का ख्वाब देखिए, आप ख्वाब देखिएगा तभी ये ख्वाब आप सभी का पूरा होगा, और निश्चित रूप से पूरा होगा। आप सब लोग अभी से लगिए, ये नहीं आप अभी जो चीज़ें हो रही है, आप सभी लोग, हम लोग कर रहे हैं काम। जो यूट्यूबर्स बंधु है, जो हमारे दोस्त हैं, दिलीप जी हैं, कई सारे जो संजीव सौरभ जी लीडर हैं, माले का विधायक हैं, कई सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं, ये करेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब सब लोग BSSC CGL पर भी लगे, जिनका एज बाकी है, जिनमें हौसला बाकी है, मैं उन छात्रों को कहती हूँ। और जिन छात्रों का नहीं है, फिर भी मैं आप सभी से कहती हूँ कि आप सब लोग पूरा एकदम से न्यूज़ से अपडेट रहिए, ताकि अपने लिए नहीं, अपने बच्चे को तो एटलीस्ट पढ़ा ही सकते हैं आप, अपने समाज को, अपने एटलीस्ट जो आपके सर्कल में है, उनसे तो आप अपडेट रह ही सकते हैं। तो इसलिए सभी लोग एकदम से प्रिपरेशन करें, CGL 3 को टारगेट में रखिए। इसका कभी भी आ सकता है, और ये मत सोचिए कि आपका जो जितना स्कोर है उतना नहीं, मुकाबला टक्कर का होने वाला है CGL 3 में। क्योंकि पहला पड़ाव होता है पीटी आप पास करेंगे तभी आप मेंस में जाएंगे, है ना। तो पहले दरवाजे को एटलीस्ट पास करना है, क्रॉस करना आप सभी को, और पहला ही क्रॉस नहीं करेंगे तो पीटी मेरिट की बात कौन करेगा, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। चलो BSSC इंटरमीडिएट लेवल का नहीं भी हुआ, लीव इट, बट अपकमिंग जो भी है उस पर आप फोकस करें, और निश्चित रूप से आप सफल होंगे। अभी से सोचिए, भाई क्यों नहीं होगा CGL 3। अभी देखिए, कुछ भी डिपेंड करता है, हमारा साहित्य यही कहता है, जो हमारा शास्त्र है वो यही कहता है, और कि हम आज का हमारा क्या परफॉर्म रहा है 4 डेज़ में, वही डिपेंड करता है कि आपका फ्यूचर क्या होगा। दैट्स वाई मैं ये बोल रही हूँ कि आप सब लोग लूसेंट, RS अग्रवाल, सगीर अहमद एंड ऑल, बहुत सारे रुचि एंड ऑल प्रकाशन का जितने भी बुक्स हैं, आप सब लोग पूरा का पूरा, जो भी बुक्स आपको अच्छे लगे पूरा ढंग से फॉलो करें। एक ही बुक को फॉलो करें, 2 बुक को, एज यू विश, बट आपके मन मुताबिक स्टडी एवरी डे होनी चाहिए। और वो CGL 3 के लिए, क्योंकि आपको मालूम है आप UPSC में नहीं जा पाएंगे, आपको मालूम है BPSC में नहीं जा पाएंगे। मैं आपकी क्षमताओं पर मैं इस तरीके का कमिटमेंट करने वाली कोई भी नहीं हूँ। देन अगेन मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आपका ख्वाब है मिनी IAS को क्रॉस करने का, मिनी IAS की जॉब करने का, सचिवालय सहायक बनने का, तो आपको आज से कॉपी पे पेन रगड़ना पड़ेगा पूरा, और ये कोई नॉर्मल नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, विदा दीजिए हमें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।